अब जाहिर सी बात है, प्रमोटर इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके बैठे हैं और खरीद भी रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बेच रहा है तो उसको खरीद भी रहे हैं। ये क्यों खरीद रहे हैं और क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का शेयर अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो इसका शेयर कितने पे खरीद रखा है। ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो आप देख सकते हो कंपनी जो है वो स्टील के प्रोडक्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है। ठीक है, ये स्टील के प्रोडक्ट को बनाती है और उनको सेल करती है। ठीक है, ये कंपनी का कारोबार है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो जान लीजिए। 1360 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? तो कंपनी के ऊपर कर्जा है भाई साहब 381 करोड़ का। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी ने कितना लो और हाई लगाया है? तो इस कंपनी के शेयर ने 9 रुपये 52 पैसे का लो लगाया है और 18 रुपये 40 पैसे का इसने हाई लगाया है। ठीक है, पीई कितना है इस कंपनी का? आप देख सकते हो 53.80 का। आरओई कितना है? 1.85 का। ठीक है, इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 5.61 की। आरओसी कितना है? 8.16। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है? तो देख लीजिए आप, 25 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, मतलब ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ठीक है जी। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? आप देख सकते हो 52.90% की तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है 5 साल के अंदर अंदर? तो आप देख सकते हो 1.18% की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 133% की हमें प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है? तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे अभी नहीं कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.91%। फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब चलते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन में कि इस कंपनी का जो है कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं 8वें नंबर पर है स्टील एक्सचेंज। ठीक है, अगर इन सभी के मुकाबले इस कंपनी का शेयर देखें तो वो अभी एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड में। वहीं अगर सबसे ज़्यादा हाई किसी कंपनी का शेयर है तो वो है रत्नामानी मेटल्स का। कितना है? 3,344। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 23,440 का। ठीक है, वहीं स्टील एक्सचेंज का कितना है? 1,359 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप सेल्स वाला सेक्शन देख लीजिए। कंपनी की सेल्स लगातार पहले बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद कुछ कम हुई है 2020 और 21 में, उसके बाद वापस से इंक्रीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी अगर आप देखोगे तो पहले कुछ कम हुए थे। ठीक है, उसके बाद वापस से इन्होंने वापसी करी है और अपना कारोबार इन्होंने थोड़ा बहुत वापस से इंक्रीज करा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला ये सेक्शन है। केवल 2018 में इनको लॉस हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बाकी ओवरऑल इनका प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी या नहीं? तो आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला सेक्शन। 2017 में लॉस, 18 में लॉस, 19 में लॉस। ठीक है, उसके बाद 23 में भी इन्होंने लॉस कराए और अभी 24 में इन्होंने वापस से कुछ प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। ठीक है, 2017 से लेके तो आप देखिए 2019 तक लॉस में है। कब तक? 2017 से लेके 19 तक। उसके बाद 20 में इसने वापस से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा।
22 तक इसने प्रॉफिट करा, 23 में आके इसने लॉस करा है। क्या करा है? 23 में आके इसने लॉस करा है और अभी 24 में इसने वापस से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल सबसे पहले आप देख लीजिए, कंपनी की जो इक्विटी है वो लगातार हमें यहाँ पर कुछ इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर रिजर्वेस की बात करें तो ये है रिजर्वेस वाला सेक्शन, पहले कुछ कम हुआ था, कब? 2018 और 19 में। वापस से इन्होंने 20 में इंक्रीज कराए और अभी इनके पास रिजर्वेस भी इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हमें दिख रही है उतना ही हमें यहाँ पर एसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेन चीज़ ये है। 2017 में इनके पास 48.32% की शेयर होल्डिंग थी, वहीं 2024 में इन्होंने इंक्रीज़ करा है, बेचा नहीं है, क्या करा है? इंक्रीज़ करा है। आप देखिए 24 में इनके पास 55.41% की शेयर होल्डिंग थी, थोड़ा बहुत इन्होंने भी बेचा है, केवल हल्का फुल्का। 55 से इन्होंने 52.91% करा है। ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा तो प्रमोटर ही लेके बैठे। वहीं अगर हम FII की अगर हम बात करें तो ये है FII वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2020 तक कुछ भी नहीं, 2021 में इनके पास 4.47% थे, वहीं अभी अगर करंट में देखें तो 0.69% अवेलेबल है। मतलब FII ने दबा के प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, DII की अगर हम बात करें तो DII के पास 2017 में 5.14% थे और अभी अगर करंट में हम देखें 23 में इन्होंने सारा कुछ निकाल दिया था। कब? 23 में 0.75% और अभी 24 में इनके पास 1.26% शेयर अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास भी इसके 0.41% शेयर अवेलेबल थे, वहीं इन्होंने अभी अगर करंट में देखें तो 0.26% शेयर अवेलेबल है। अगर पब्लिक की हम बात करें, पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो आप देख सकते हो पब्लिक के पास 2017 में 46.14% शेयर थे। ठीक है, उसके बाद 46 से 2023 में 43.48% और अभी करंट में अगर हम देखें तो 44.48% शेयर पब्लिक के पास है। मतलब इस कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो वो है प्रमोटर के पास। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रमोटर के पास 48.32% थे और अभी करंट में 52.91%। ठीक है, मतलब 53% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है। अब जाहिर सी बात है, प्रमोटर इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके बैठे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बेच रहा है तो उसको खरीद भी रहे हैं, जो थोड़ी बहुत इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर बस। ठीक है, तो ये क्यों खरीद रहे हैं और क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपन सीधे चार्ट पर, कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले आप दो बात यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो FII की समझ लीजिए कि FII ने 2022 में अच्छे खासे शेयर बाई करे थे 6.65%। उसके बाद 24 में आते आते इन्होंने सारा कुछ प्रॉफिट बुकिंग करा है। अभी प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन आप देख लीजिए, 17 से ये लॉस में थी, 17 से लेके कब तक? 19, 17, 18 और 19, 3 साल लॉस। 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है, उसके बाद 23 में वापस से लॉस करा था। ठीक है, 20, 21 और 22 3 साल ये प्रॉफिट में रही, उसके बाद 23 में जाके वापस से इसने लॉस फेस करा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पर बखूबी देखने को मिलेगी। तो भाई साहब आप देख सकते हो, ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 3 जुलाई 2017 में ये कंपनी शेयर मार्केट की दुनिया में आई थी और जब ये आया था इसका शेयर तो 9 रुपये 45 पैसे पे आया था और इसने उस महीने में हाई कितना लगाया? 10 रुपये 7 पैसे का, और लो लगाया था उसी महीने में 8 रुपये 56 पैसे का। उसके बाद आते ही इसने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अप मूव दिया और सीधा नीचे। ठीक है, कितना नीचे आप उसको समझिए। ओवरऑल कितना लो दिखाया है इसने? ये यहाँ पर 90 पैसे के आसपास, मतलब 91 पैसे। ठीक है, कब? 2020 तक। ठीक है, हमने देखा था कि 2017 से लेके 20 तक कंपनी लॉस में थी। 21 में आके इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा था। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉफिट में आई कंपनी तो 91 पैसे से डायरेक्ट कितना हाई लगाया है उसको समझिए। ये ओवरऑल हाई है इसका भाई साहब यहाँ पे लगभग 26 रुपये के आसपास। फिर हमने देखा कि 23 में आके वापस कंपनी लॉस फेस कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली है और
कंपनी ने लॉस भी करा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एफआईआई ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी और कंपनी ने लॉस करा था। तो ये देखिए वहाँ से सीधा नीचे 26 रुपये से फिर कितना लो लगाया है इसने, उस चीज़ को समझिए, ये लगभग 7 रुपये 80 पैसे पे। उसके बाद 24 में आके इन्होंने वापस से हल्का फुल्का प्रॉफिट जनरेट करा है। तो आप देख सकते हो कितना हाई लगाया इसने, ये 7 रुपये से 18 रुपये 40 पैसे। उसके बाद अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। अब देखिए अब इसका सीन क्या हो सकता है, कंपनी 2024 में क्या है भैया, प्रॉफिटेबल बन चुकी है। ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर ये कंपनी ऐसे ही लगातार प्रॉफिट जनरेट करती रही तो ये जो शेयर आपको दिख रहा है कितना, 11 रुपये के आसपास, आने वाले टाइम पे भाई साहब ये 100 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि कंपनी एक स्टील प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, सबसे मेन बात तो वो है। 100 से भी ज़्यादा जा सकता है, मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 पे ही रहेगा, 100 से भी ज़्यादा जा सकता है। लेकिन कब जाएगा, देखो अभी हमने चार्ट पे क्या देखा था कि 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई थी। तो देखो जैसे ही प्रॉफिट में आई कंपनी बहुत ऊपर गई, वापस लॉस में आई, फिर नीचे आई, अब वापस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो ये यहाँ पर देखिए वापस से अप मूव, अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर वापस कंटिन्यू अगर इस कंपनी ने ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करा है तो बहुत ऊपर तक जाने का ये कंपनी भी दम रखती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट मायने रखता है, सबसे मेन बात तो वो है। और दूसरा ये कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना जा रहा है, तो इनकी सेल लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए लगातार। अगर कंपनी ऐसे ही लगातार प्रॉफिट जनरेट करेगी तो ये शेयर भी बहुत आगे तक जाने का दम रखता है। आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी का सीन समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो मैं किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और न्यूज़ आपको इस चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी और सभी कंपनियों के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।